हो गया। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस। तो अभी यहाँ पे CDS 2024 का जीके का पेपर खत्म हुआ है। हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट खड़े हैं, तो अभी इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई पेपर का लेवल कैसा था, इंग्लिश कैसा था, जीके कैसा था। तो एक एक करके बात करते हैं इन सबसे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। Myself Nitik Chaudhary and I am ex-Takshila student. ओके, तो आपने जो है अभी इंग्लिश का भी पेपर दिया, तो इंग्लिश का पेपर और जीके का पेपर जो दिया वो कैसा लेवल आपको लगा उनका? सर इंग्लिश तो इजी थी ओके, और जीएस टफ था। जीएस पिछले साल के कंपैरिजन में आपको टफ लगा? सर उससे तो टफ ही था। उससे टफ था। तो क्या लगता है आपको कि आपके अकॉर्डिंग एक सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है? सर इंग्लिश में तो 100+, 100+, और जीएस में विदाउट नेगेटिव 40+। 40+। ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो सर, आई एम सर। तो आपका पेपर कैसा गया अभी? सर पेपर बहुत आसान है, पिछले से तो बहुत ज़्यादा आसान है। पिछले बार इंग्लिश की बात कर रहे हैं आप या फिर जीके के पेपर की बात कर रहे हैं? जीके पिछले वाले से आसान था, लेकिन मॉडरेट लेवल था जीके का। ओके। लेकिन इंग्लिश में लेवल था। तो आपने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? इंग्लिश में फुल अटेम्प्ट हुआ है और जीके में 72 अटेम्प्ट हुआ है। 72 अटेम्प्ट हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले के कंपैरिजन में इतना कुछ था नहीं, मतलब नहीं, बहुत ही आसान था। बहुत ही आसान पेपर था। तो बहुत ही बढ़िया बात। हमारे साथ इधर भी एक एस्पिरेंट है, तो अपना नाम बताइए। हेलो सर, माई सेल्फ तुषार। तो आपका ये सीडीएस का कौन सा अटेम्प्ट है? सर ये वैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। फर्स्ट अटेम्प्ट था सीडीएस का। इससे पहले अभी तक यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं दिया आपने? पहले एनडीए दे रहे एनडीए दिया। तो सीडीएस का ही आपका पहला अटेम्प्ट था। तो आप ओटीए के लिए ऑप्ट कर रहे हैं आईएमए के लिए? तो आपका जो है वो भी पेपर कैसा है, आपका एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट टाइम आप पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश का बट जीके थोड़ी हार्ड आई हुई थी। जीके थोड़ी हार्ड आई हुई थी। तो इंग्लिश में आपका क्या स्कोर रहा, मतलब कितना वो सर अटेम्प्ट रहा? 100+ थे। 100+ थी। 100+ जो है वो इजीली हो पा रही हो थी। रहे थे। और जीके में आपको क्या लगता है कि भाई कितना एक जो मतलब रिस्क फ्री अगर बच्चा अटेम्प्ट करे तो रिस्क फ्री बच्चा कितने क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता था? सर तो 35 to 40 तो कर ही सकता था। 35 to 40 बिना ठीक है, मतलब बिना रिस्क के, जहाँ पे बच्चा एक बार अगर कोई भी तुक्का लगाए या 2 ऑप्शन एलिमिनेट ना करे तो 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिस्क फ्री कर सकते थे। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? सर माई सेल्फ हर्ष शर्मा। हर्ष शर्मा। तो आपका ये सीडीएस का कौन सा अटेम्प्ट है? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। तो आपका अटेम्प्ट कैसा रहा? अच्छा रहा ओवरऑल। इंग्लिश के कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 90 किए। 90 किए। तो आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इजी थी, टफ थी, मॉडरेट थी, क्या था? इजी मॉडरेट थी। ओके, तो आपने 90 अटेम्प्ट करे। और जीके का आपका कैसा रहा? जीके सर पिछली बार से थोड़ी इजी थी, पर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो टफ थी जीके। ओके, यस सर। तो आप अटेम्प्ट किए जीके? मैंने 60 अटेम्प्ट किए। 60 अटेम्प्ट किए। भाई बच्चों का जो रिव्यू है, देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो यही कह रहे हैं कि जीके जो है वो थोड़ी टफ आई हुई थी, ट्रिकी आई हुई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई सीधे सीधे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी इन सबका आईएमए के लिए मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स के पेपरों के बाद फिर से इनसे पूछेंगे कि इनका पेपर कैसा गया। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। देखो भाई, पेपर जीके का चाहे जैसा भी गया हो, अगर आपको लगता है कि आपने मेहनत अच्छे से करी हुई थी, जितना अगर आपने 5-6 महीने से एफर्ट डाला हुआ था, सबने डाला हुआ था, अगर आपके अकॉर्डिंग वो टफ था तो सबके लिए टफ था। तो ऐसे मोरल डाउन नहीं करना अगर आपको लगता है जीके मुश्किल थी, ठीक है ना। तो अपना मैथ का पेपर अपने भरोसे ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रख के ही दे के आना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।